जी। गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश फतेह आप सारिਆਂ ने बुलंद करनी है। फतेह बुलाने तो पहला समूचियां संगतां नूं बेनती करदा, जिस ने भी कोई रागी सिंह, कोई कथावाचक ढाडी या प्रचार फतेह बुलाउंदा, अपना सब का सुभाव बन गया। पहली गल आप फतेह बुलाउंदे ने कि जिहड़े बुलाने को भी मूँह दे विच बुला लैंदे आ। फतेह बुलाउण लग्या 2 वारी वाहिगुरू का नाम जपिया जाता। इस करके तुसीं सारे पढ़े लिखे हैं। 3 कौ क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक दिओ, उच्ची आवाज में सारे बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, अज असीं अपनी मां माता मनजीत कौर नूं जिथे अरदास बेनती करने वास्ते पहुंचे हैं, उत्थे शरधा के फुल भेंट करने वास्ते आए हैं। बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी जहदार तेगा सिंह जी ते उन्हां दी धर्म पत्नी जो माता मनजीत कौर जी इस विसाल नूं अलविदा कह के चले गए हैं। उन्हां दी अरदास विच आपां सारे शामिल होए हैं। मैं समुचिया संगतां साध संगत जी दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडां वाले महापुरुष, श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जहदार सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे भतीजे ते समुची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सेवादार होने के नाते मैं जिथे बहुत ही सत्कारयोग माता मनजीत कौर के समुचे भरावां नूं, जे उन्हां दे समुचे भरावां दे विच पेकिआं दे विचों सहुरिआं दे विचों उन्हां दे बावाणियां कहानियां पुत सपुत करें ते माता मनजीत कौर के समुचे समुत्र सपुत्रां वालों उन्हां दी लड़की वालों जिथे तुसीं सारे बैठे पहला तुहानूं सारिआं नूं मैं जी आइआं कहना ते जिन्नियां भी संगतां इत्थे आईआं, अखंड पाठी सहबान गुरु दे वजीर भावें हुक्मनामा लैण वाले कथावाचक ज्ञानी जी होरां ने तुहाडे सारिआं दे नाम दस दित्ते आ कि किहड़े-किहड़े स्थानां तो अखंड पाठी सहबान आए आ ते शायद कोई मुक्तसर का नाम रह गया होवे। मुक्तसर तो भी अखंड पाठी गुरु दे वजीर पहुंचे हैं। मैं समुची गल कहना कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर जिन्ने भी गुरुद्वारे चल रहे हैं, समुचे गुरुद्वारे सहबाना को जिथे ग्रंथी सिंह पहुंचे हैं, उत्थे अखंड पाठी सिंह सहबान पहुंचे हैं। साध संगत जी, मैं शरधा के फुल भेंट जिथे कर रहा उत्थे कह दस भी रहा, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस दिन लागो पाई जियो। तुसीं गुरु के सिख, गुरु के वजीर, तुसीं अरदासां बेनतियां करके दुनिया का कोई ऐसा मनुख नहीं, वो बादशाह होवे, वो दुनिया का स्टेट का बादशाह होवे, देश का बादशाह होवे, वर्ल्ड का बादशाह होवे, जिन्हें इत्थे ग्रंथी सिंह बैठे आ वो साध संगत जी खंड पाठी सिंह सहबान के अहदे मुताबक होण जां ग्रंथी सिंह होण जां सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब के ग्रंथी सिंह होण, मैं तुहानूं एक अज माता मनजीत कौर नूं सच्ची शरधा यही होवेगी जिन्हें तुसीं बैठे आ तुहानूं अपने आप ते माण महसूस करना चाहिए है कि असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बैठण जोगे होए हाँ। गुरु अगे बेनती करके गुरु के दर तो असीं हुक्मनामा लैण जोगे होए, असीं पाठ करते हैं। साडे कोल दुनिया के बादशाह लोग, साडे कोल दुनिया के जिन्ने बड़े लीडर साहबान किसी ग्रुप नाल संबंध रखते होण, गैर सिख होण जां सिख होण, सारे हाथ जोड़ के तुहाडे मूहरे आके खड़दे आ
कि तुहानू बेनती करते हैं कि सिंह साहब जी मेरी अरदास कर दिओ। मेरे घर दे विच दुख तकलीफ है, मेरे परिवार नूं दुख तकलीफ है। मैं ग्रंथी सिंघां नूं हत्थ जोड़ के निमरता नाल बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़े लोग तुहाडे कोल आके अरदासां बेनतियां करदे ने, जे तुसीं उहनां कोल जाके हत्थ जोड़ो ते किड्डी माड़ी गल है। जुट ना रहा करो, अंत दे नाल रहा करो। अज जिथे माता मनजीत कौर नूं असीं शरधा दे फुल भेंट करना आ, मैं समूचे परिवार दे नाल जिथे हमदर्दी करना, दुख साझा करना, उत्थे बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। मैं साध संगत जी बेनती करनी चाहुंदा, जिन्हां दीयां मावां जीवियां साध संगत जी, इस पुत्रा दे विचों भाई दया सिंह जी जो ग्रंथी सिंह सहवान अमर शहीद बाबा शहीदगंज गुरुद्वारे सहवान ने, उत्थे जहदार गुरमुख सिंह जी जो खंड पाठी सहवाना के प्रधान हैं। इत्थे साध संगत जिन्ने तुसीं खंड पाठी सहवान आए हैं, अंग्रेज सिंह जी, हरपाल सिंह जीता जी, अवतार सिंह जी फाउंडेशन के प्रधान, जिहड़े साध संगत जी तुहाडा जिहड़ा समागम है अणखी पंजाब टीवी के उपर पूरी दुनिया च दिखा रहे हैं। मैं जिन्ने भी तुसीं खंड पाठी सहवान गुरु के वजीर रिश्तेदार साख संबंधी आए हैं, तुसीं साध संगत जी सारे मेरे सत्कारयोग, तुसीं मेरे वास्ते प्रधान ते मैं तुहाडा सेवादार हाँ। मैं जिहड़ी बेनती करन लगा, तुहाडी जमात करामात ने जो तुहाडे मनां दे अंदर खुशियां लिआंदियां, तुहाडे मनोबल मजबूत कीते। जे तुसीं दोए टाइम अरदास करया करो कि धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तेरी कृपा दे नाल साडा भी सत्कार होण लगा, तेरी कृपा दे नाल सानूं इज्जत मान मिलिया, तेरी कृपा दे नाल साडे बच्चे पढ़ रहे हन, तेरी कृपा दे नाल सानूं इत्थों साडा रोजगार साडा परिवार दा पालन पोषण हो रहा है। जिथे धन धन गुरु रामदास साहब का धन्नवाद करना, उत्थे तुसीं हत्थ जोड़ के निमरता नाल बेनती करो कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तेरे गुरु नानक का चौथे स्वरूप गुरु रामदास सच्चे पातशाह, तेरे पहले स्वरूप विच गुरु नानक देव साहब जी ने कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समाधियां तिथे नदर तेरी बख्शीस। मन नीवा करन दे नाल, हथ जोड़ दे नाल शक्ति घटदी नहीं। अज आपां जहदारियां दे विच साध संगत जी एक दूजे नाल प्रेम घटा लईए। मैं समूचे खंड पाठी सहवानां नूं मुड़ मुड़ के बेनती करनी चाहुंदा, तुसीं जिथे सधान दे विच रह के गुरु की खुशी लैनी है, उत्थे नियमां दे विच रह के जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रबंध कीते हुए हैं, नियमां दे नाल ड्यूटी करो तो किसी को डरन की लोड़ नहीं। कि दूजे बन्ने साध संगत जी तुसीं अरदासां बेनतियां करके असीं अपने जे किसी मनुख नूं, किसी जहदार नूं, किसी अधिकारी नूं बेनती भी करनी होवे, कहना चाहिए कि सानूं इह चीज़ की जरूरत है, सानूं दित्ती जावे, पर डरन की जरूरत नहीं। आपां अपने नियम च साडा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। उत्थे मैं तुहानूं इह बेनतियां इस करके करन लगा कि इन्ने सिंघां नूं इकट्ठे करना बड़ा औखा हुंदा, हर एक नूं गल दस्सी नहीं जा सकदी। मैं जिन्ने भी तुसीं प्रधान सेवादार हाँ, मैं तुहाडा सेवादार बन के तुहानूं बेनती करना, एक दूजे नाल प्यार करो। प्यार किहड़ा करना, जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। जिस गुरु नानक दे दर ते ये आपां सोईए दा अखीरला शब्द पढ़दे हां, साध संगत जी गुरबाणी दा हुक्म है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन का राखी मेरी। जिन्हां दीयां मावां जीवियां उन्हां हथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा। बेनती की है, साध संगत जी गुरदेव माता गुरदेव पिता, पुता माता की आशीष, निरख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। मां किसी की भी होवे, साध संगत जी मां रब दा रूप दूजा है। ये सतगुरु नानक साहब ने कहता गुरदेव माता गुरदेव पिता। अज हो गया संसार दे विच, पंजाब की धरती ते भी होण लग गया। अज साडी मां नूं ठुड्डे वजण लग पए, अज साडे पिता नूं ठुड्डे वजण लग पए। जिन्हां दीयां मावां जीवियां, मैं उन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़ा मनुख गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदा, जिहड़ा मनुख मस्जिद दे विच जाके मत्था टेकदा, जिहड़ा मंदिर विच जाके मत्था टेकदा,
ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, 25-40 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 25-40 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਣ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਰੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, 25-30-40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹੇ, ਚਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੌਰਨ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੌ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਨੌਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਗਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਟਾ ਕੋਈ ਥਾਲ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ 80-90
90 साल की उम्र में मैं तुहानू खंड पाठी सिंघां नूं बेनती करा, तुहानू पता लग जाए इदां दा बंदा भी छेतड़ भेंट कराया करो। मैं जिम्मेदारी नाल कहना पाचा भावें मेरे ते दर्ज हो जाए। साथ संगत जी आपां इन्ने गिर गए, पंजाब की धरती ते कुछ होण लग पिया। कौन करूगा मां प्यो की सेवा? तुहाडी सेवा कौन करूगा? जो कुछ आपां मां प्यो अपने नाल करदे आ, साडे बच्चे वही कुछ सिੱਖਣਗੇ। इस करके मैं तिन को क्या परदेसी है जिन गुरु नानक देओ। इस करके जिन्हां दीयां मावां जीवियां वो सस मां जीवी होवे, वो तुहाडे साथ संगी मैं धीआं भैणां नूं भी बेनती करदा, अज घरां दे विच तुसीं भी मावां बनना। अज सस मां नूं सस समझ के नहीं कि समूचियां संगतां माता पिता का सत्कार करना सीखो। साथ संगत ये नहीं कि साडी मां तां ही सत्कार करना। आप साथ संगत रास्ते में कोई बजुर्ग होवे, रास्ते में कोई सियाणा बंदा होवे, वो बस करना चाहता नहीं चढ़िया जा रहा, वो सड़क पार करनी चाहता नहीं पार होवे, साथ संगत उस बुजुर्ग की सेवा करया करो, कोई मत करया करो। इन्हों क्या गुरु नानक देव साहब ने जो पर कह के नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत का भला। साथ संगत जी मैं बेनतियां इस करके कीतियां कि मां का सत्कार करना सीखो। साथ संगत जी पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी ने जिस वेले पहली बारी सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच प्रकाश करवाया गया, साथ संगत जी तुहाडे वर्गे ग्रंथी सिंघां दे विचों बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिन्हां ने पहला हुक्मनामा लिया, सूई महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी काल सुहावा विच जल छाया राम। तुहाडे वर्गे ग्रंथी सिंह उठो कहते ने आपां बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी बोलदे ग्रंथी सिंघां दा सत्कार करना चाहिए। उन्हां पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी ने 12 माह साहब के पाठ विच खीरली पौड़ी च जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सड़े। किन्ने काज? कलियां साडियां तनखाहां ही, कल्ले साडे घर दे काम, साडे मान सत्कार दी गल। पंजवें पातशाह कह रहे काजड़ा महला पंजवा, जग को प्रभ संगे असनेहो, साजरो को मीत मेरा गृह तेरे सब केहो। मैं यही गल कह रहा, अपने को कह रहा। पंजवें पातशाह कहते हैं कि हे धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, सारे संसार के लोग कहते हैं कि गुरु नानक के ग्रह विच सारा कुछ आ। महाराज गुरु नानक देव साहब कहते पंजवें पातशाह को कोई शक, कहता महाराज कोई शक नहीं, कहते मंगला फिर की मंगना, गृह तेरे सब केहो, मान मंगो तान मंगो, यही कुछ कहना आप सारे, मान मंगो तान मंगो, धन लक्ष्मी सुत दे, माया भी चाहिए, पुत्र सियाणा चाहिए, इज्जत करने वाला चाहिए, मां प्यो की सेवा करने वाला चाहिए। गुरु नानक देव साहब कहते सारा कुछ दिता, कहता महाराज मोगत जुगत मरण तो बाद मुक्ति मिलनी चाहिए है, जुगत संसार को पिछे लाने वास्ते भुगत, कहते गन्ना करदा भगती करदा जावां, ते कहते ये भी सारा कुछ दिता, मुक्त जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निधान। ते खीर कहते हो ठीक है नहीं, कहता महाराज होर कृपा कर दो। पंजवें पातशाह गुरु नानक देव साहब जी को बेनतियां कर रहे, कहते महाराज भै मैं हमेशा सच्चे पातशाह तेरे भै दे विच रवां, भै भाए, कहते महाराज मेरी हर वेले भावना श्रद्धा गुरु नानक साहब के दर के उपर बनी रहे, भै भाए भगत निहाल नानक सदा सदा करवा। ते साध संगत जी जिन जिन नाम ध्याया, ते नाम की आ वाहिगुरु वाहिगुरु, मूल मंत्र का नानक होसी की सच तक पाठ, चौपाई साहब दे आनंद साहब जाप साहब सदैये कीर्तन सोला रह रास, ये साध संगत जी वाहिगुरु का नाम है। तुसीं किन्ने गुरु के वजीर इत्थे बैठे आ, तुहानूं मैं इशारा करके कहां कि मेरी गल सुनो, तुसीं कहना बाबा जी पता नहीं किहनूं आवाज़ मारदे, ते जे मैं आवाज़ कह के कहूँगा बाबा परमजीत सिंह जी मूले चक, मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा। साध संगत जी नाम परमजीत सिंह आ मूले पिंड दे हन, इन्हां नूं आवाज़ मारूंगा ते मेरी गल सुणगे। साध संगत जी वाहिगुरु जो परमेश्वर कार पुरख जिन्हों आप रब कहने, गुरु ग्रंथ साहब कहने, उसका नाम है वाहिगुरु। तुसीं आवाज़ मारोगे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जिसले आवाज़ मारांगे तो 2-4 महीने 6 अपन हो जाएंगे। तो जे वाहिगुरु वाली गल सुनना आ गया कि गुरमुखा तू वो जे मैनूं आवाज़ां मारदा, ते दस तैनूं की चाहिए, फिर कोई कसर छड्डूगा तुहाडे कोल?
फिर आप थोड़िया थोड़िया बेनतियां करेंगे, सानू आ कुछ चाहिए, साडा मैडिकल बना दो, साडी तनख्वाह बढ़ा दो। थोड़े मगर मगर भजे फिरनगे दुनिया के लोग। किस वेले जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। काज किन्ने कहते विघन विनाशन सब दुख नाशन। घर के थोड़े सारे दुख जिन्ने भी विघन आ, विघन विनाशन सब दुख नाशन। सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। जिसले गुरु नानक साहब थोड़े घर दे विच आ जाओ, हृदय में आ जाओ, फिर किसी दुनिया की चीज की कसर छड्डूगा। साध संगत इत्थे ही बस नहीं कीती। अचिंत काम करे प्रभ तिनके। जिहड़ियां मातावां भैणां बीबियां बजुर्ग गुरुद्वारे साहिब मत्था टेकण जांदियां ते आपां कहंदे महाराज जाके महाराज किरपा कर दिओ मेरी कुड़ी वास्ते वधिया बर लभिया वे, मेरे बच्चे नूं चंगी विद्या आ जाए, साडे घर दे विच माया की घाट आ बरकत पै जाए, असीं बीमार ने तंदुरुस्त हो जाइए। ये तां तुसीं अरदासां जिहड़ियां कीतियां ओह आ ना। ते महाराज कहंदे अचिंत काम करे प्रभ तिनके। इहदे जिन हर का नाम प्यारा। नाम की आ वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम। जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवारना। साध संगत बस की आ। महाराज कहते मंगन मांग तां एक है मांग, नानक जाते परै पराग। साध संगत गुरु नानक के दर ते आके खंड पाठी गुरु के वजीर इको ही अरदास कर दिया करो, धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह असीं हुण ड्यूटी नाल लगे हां, 2 घंटे या 3 घंटे साडे ते किरपा करके नाम की दात दे दिओ। नानक जाके परै पराग कहते फिर गांहियां बातां समझ हो जाणगियां कि कित्थों रब सिੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। साध संगत जी मंगना ते वधिया तरीके दे नाल नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। कहते जे रब दे दुनिया दे लोग कहते रब अंदर ही वसदा, दुनिया दे लोग कहते रब गुरुद्वारे विच आ, पर साध संगत जी सतगुर दी बाणी पता की कहती आ, कहते जिहड़ा रब आ संतां दी रसना दे उपर वसदा, संतां दी रसना दे उपर। ते संत करदे की आ परोपकार नित चितवते नहीं कछ कोच। वो कहते हर वेले परोपकार करके लगे रहते भी एदा भी भला हो जाए, एदा भी भला हो जाए। वो बुरा नहीं सोचते, ना को बैरी ना ही बगाना, सगल संग हमको बनाए, पर का बुरा ना राखो चीत। इस करके मैं जिन्नियां भी संगतां इत्थे बैठियां साध संगत जी, मैं जो जिन्ना जो कुछ भी कहा मैं गुरु के वजीरां के चरणों से शीश रख के बेनती करनी चाहना। मैं थोड़ा सेवादार, तुसीं सारे मेरे प्रधान ते तुसीं जिस वेले भी हुक्म करते मैं उस वेले हाजिर होना, भावें रात के 12 बजे कर दिया करो। मैं दसो कोई सिख किसी गुस्सा मैनूं आउंदा होवे नहीं, पर तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करदा इस गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार करना सीखिए। जे ड्यूटी लाण भी जाना पहला जाके मत्था टेकीए, जिसले ड्यूटी ला के उठना उस वेले सत्कार नाल मत्था टेकीए। अदालत में जाना होवे साध संगत किद्दां डरदे डरदे जाने आ। इस समर्थ गुरु पातशाह दुनिया दी दातां तों वड्डी सब नूं वड्डी दात आ। एक जाण वेले भी शरधा भावना नाल जाया करो, उठण वेले भी शरधा भावना नाल उठ के आया करो। फिर तुहाडे घर दे विच होना की है, खावै खर्चै रल भाई, कोट न आवै वाधो जाए, कहो नानक जिस मातक लेख लिखाए, सो एक खजाने लया लाए। मैं गुरु के वजीरां दे चरणों से शीश रख के बेनती करनी चाहना, पानी का अदब सत्कार करना सीख लो, पानी पढ़नी सीख लो। जिहदे पानी पढ़नी प्यार दे नाल साध संगत जी मैं एक बेनती ठीक कर देवां, क्योंकि राम राम करता जग फिरै राम ना पाया जाए। ये साध संगत जी पंक्तियां किहदे वास्ते गुरु साहब ने लिखियां? एक ओंकार को लैके 18 10 20 तक एक एक अक्षर के गुरु भावना करके श्रद्धा पुख्ता रखो बाणी पढ़न वास्ते। संत मस्कीर सिंह ने साध संगत जी बड़ा साफ लिखिया, बड़ा कुछ बोलिया उन्हीं कथा विच। कहते हजारां लखां वारी वाहिगुरू कहण दे नाल पाप नहीं जे मुकणे। हजारां लखां वारी वाहिगुरू कहण दे नाल जे पाप नहीं जे मुकणे। ते महाराज कहते जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, किनका एक जिस जीव सा। एक बारी गल है ना, किनका एक जीव सा ताकि महिमा गली ना आवे। ते साध संगत जी इसे ही तरह जिहड़ा साडा हिरदा रूपी ना पत्थर का घड़ा बन गया, ये साडा हिरदा जिहड़ा पत्थर का बन गया,
जिस वेले असीं अमृत रूपी वाहिगुरू का नाम जपांगे साडे हिरदे विच जगह अपने आप वाहिगुरू ने बना लेंगे। जे आपां हल वाहुंदे आ ट्रैक्टर ते आपां खेती करदे आ कोई दुकानदारी करदे बाजार नूं जांदे आ अड्डे नूं जांदे आ ते मोटरसाइकिल ते जांदे आ आउंदे आ वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम करी जाया करो काम तुहाडे रब ने आपे ही कर देने आ। संत बाबा परमजीत सिंह जी मूले ਚੱਕ वाले 2 मिनट वास्ते सारे अखंड पाठी ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। मैं आए हुए रिश्तेदारों का साथ सोनिया का अखंड पाठी ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जिथों जिथों भी ग्रंथ सिंह आए हैं सब के नाम वाहिगुरू साहब जी आप जानते हैं। थोड़े सारिਆਂ की गुरु साहब की कृपा करना कि थोड़े को सेवा लेंदे रहन। बाबा परमजीत सिंह मूले ਚੱਕ को बेनती है 2 मिनट बाद अखंड पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वो धन्यवाद करनगे। 3 को क्या परदेसी है जिन गुरु नानक देव गुरु नानक देव साहब थोड़े ते पहले ही कृपा दर्जा बदर्जा सारे प्रधान सेवादार थोड़े सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरखा ने सानू बड़े विस्तार के नाल सारा कुछ समझा दिता। बहुत कहने की लोड़ नहीं कि हर सिख का फर्ज बनता भाई नाम जपना। गुरु का हुक्म है आप जपो और नाम जपाओ। तो की करना तो सिखों के चरणों के नमस्कार करनी किन्हों जोड़े आप जपते हैं और नाम जपाते ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਉਹ ਸਿਖੜਾ ਇਸ ਦੇਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਿਉ ਆਖਾਂ ਬਿਰਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹੋ ਲਗਾਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ